नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन। मैं हूं आपके साथ जया महाजन। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम राजदर में। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे कांग्रेसी नेताओं की हलचल बढ़ती जा रही है और अब तक अध्यक्ष पद चुनाव के लिए शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अब तक कुछ फाइनल नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए मना रहे हैं, लेकिन राहुल अब इस सवाल को सिर्फ एक मुस्कान के साथ टाल रहे हैं। इस बीच दिल्ली में कई मीटिंग्स हो रही हैं जिनकी असर केरल की कोची तक पड़ता दिख रहा है। बुधवार की बात करें तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दिल्ली आकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। दूसरी तरफ केरल के सांसद शशि थरूर दिल्ली में एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। यहां पर कांग्रेस की केंद्र चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से मिले हैं और चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली है। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए 24 सितंबर से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे और इस बीच बुधवार को दिल्ली में काफी हलचल देखने को मिली है। अशोक गहलोत यहां पर सोनिया गांधी से मिले। दूसरी ओर शशि थरूर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स में मधुसूदन मिस्त्री से मिले। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अश्वनी शाही, कांग्रेस से रत्नेश मिश्रा और पॉलिटिकल एक्सपर्ट किरण सिंह जी जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रत्नेश मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सर, जैसे जैसे कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की तारीख नजदीक आ रही वैसे वैसे हलचलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ शशि थरूर और अशोक गहलोत का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए लोग मना रहे हैं, लेकिन राहुल अब इस सवाल को एक मुस्कान के साथ टाल रहे हैं। रत्नेश, पहली बात तो ये कि राहुल जी ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से मना कर दिया है जी। और गांधी परिवार के तीन प्रमुख व्यक्ति जो राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं और सोनिया जी, ये तीनों लोग अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। और आपने देखा 24 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, यानी परसों से। और अगर नामांकन नहीं करते ये तीनों लोग तो देखेंगे आप कि कोई ना कोई बाहरी जो गैर गांधी परिवार का होगा वही कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और देख लीजिए, हमारे दो दिग्गज नेता, हमारे पार्टी के दो बहुत पुराने और जमीनी तौर पर बहुत मजबूत नेता शशि थरूर जी जो कि केरल से आते हैं और अशोक गहलोत जी जो कि राजस्थान से आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दक्षिण भारत से एक उम्मीदवार और उत्तरी भारत से एक उम्मीदवार कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आ चुके हैं। और आगे 24 तारीख तक हो सकता है और भी नेता कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए आगे आए। तो अभी देखिए, लेकिन ये मान के चलिए कि राहुल जी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिससे ये लगता भी हो कि उन्हें अध्यक्ष बनने में कोई दिलचस्पी है। सर, इस बात पर भी सस्पेंस बना हुआ है कि अगर अशोक गहलोत जी को अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या वे राजस्थान सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे? देखिए, अब ये तो अध्यक्ष बनने के उपरांत ये जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, ये उसका निर्धारण करेगा कि क्या वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या केवल राष्ट्रीय के अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए पार्टी को मजबूती देंगे। अभी तो अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही इसकी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है। अश्वनी शाही जी, आपके पास आना चाहेंगे। सर, अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों पर सस्पेंस बन चुका है। एक तरफ शशि थरूर का नाम सामने आ रहा है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी का भी नाम सामने आ रहा है और नामांकन की प्रक्रिया भी 24 सितंबर से शुरू होनी है। तो आपको क्या लगता है कौन बनेगा? जी जया जी, देखिए, कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, उनके पार्टी का चुनाव है
इस पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर पार्टी में अपना लोकतंत्र होता है और उसमें चुनाव होते हैं, मनोनयन होता है, जो भी होता है वो अपना अंदरूनी मामला होता है। अगर आपने आज इस बहस को रखा है और हम लोगों का की राय जाननी चाहिए, तो इसमें 2-3 चीजें दिखाई दे रही हैं, उसके बारे में जरूर मैं कहना चाहूंगा। एक तरफ तो शशि थरूर जी, अशोक गहलोत जी चुनाव लड़ रहे हैं, और तीसरा नाम एक और आया है, दिग्विजय सिंह जी का आज नया जुड़ा है। ये चुनाव लड़ेंगे, लड़ना चाहिए इनको, उनके यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लड़ना चाहिए। लेकिन जो इसमें एक सवाल ये बनता है कि चुनाव हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति, शशि थरूर जी पहले गए, फिर गहलोत जी गए, और आज दिग्विजय सिंह जी जा रहे हैं सोनिया गांधी जी से आशीर्वाद लेने कि मैं चुनाव लड़ूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जबकि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था होती तो ये लोग पर्चा भरने के बाद, नामांकन भरने के बाद, चूंकि पार्टी की सर्वे सर्वा है, कल एक कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस और गांधी परिवार एक दूसरे का पर्याय है, तो अच्छी चीज है, उन्होंने माना उस चीज को। उसके बाद जो है उनको जाना चाहिए और कहना चाहिए हमको आशीर्वाद दीजिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं, तब तो ये माना जाता। एक बात। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी के लिए केंद्रीय एक संदेश गया है, जिसमें लगभग 8 या 9 राज्यों ने प्रस्ताव पास करके भेजा है, जो पीसीसी कमेटियां होती हैं इनकी, कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। तो अगर ये पीसीसी के प्रस्ताव पर काम होगा तो फिर ये चुनाव का ड्रामा क्यों? और अगर चुनाव हो रहा है तो ये पीसीसी का ड्रामा क्यों? ये 2 यक्ष प्रश्न हैं जिस पर विचार करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और देश को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी से जब भी कोई गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष हुआ है, नरसिम्हा राव जी, उस समय चुनाव हुआ था, सीताराम केसरी जी के समय चुनाव हुआ था, और दोनों का हश्र क्या हुआ। सीताराम केसरी जी को किस तरीके से उठाकर फेंका गया बाहर कार्यालय से, नरसिम्हा राव जी को दिल्ली में जगह नहीं मिली समाधि की। ये बाहर के होने का एक अभिशाप कह लीजिए, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का वो दम कह लीजिए, कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष पनप नहीं पाता है। जी ठीक है। किरण सिंह जी, आप इन बातों पर क्या कहना चाहेंगी कि अगर गांधी परिवार के अलावा कोई और, आपको आवाज आ रही है मैम? हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है किरण सिंह? हाँ, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी जी। तो मैं कह रही हूँ, जैसा कि अभी स्वनी शाही जी ने कहा है कि गांधी परिवार के अलावा अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो शायद वो कांग्रेस पार्टी को पनप नहीं पाता है, मतलब उसमें जचता नहीं है वो। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अगर कोई सदस्य नया हो जो परिवार से ना हो, वो इसलिए नहीं पनप पाता क्योंकि वो चाटुकारिता वाली राजनीति नहीं कर पाता है। अभी देखिए, एक्चुअली कांग्रेस में ना खुद में ही युद्ध छिड़ा हुआ है। देखा जाए तो लोग चुनाव एंटी पार्टी से लड़ते हैं, लेकिन अभी जैसे यहाँ चुनाव हो रहा है अध्यक्ष पद का, तो राहुल गांधी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस चुनाव में, तो इसका कारण भी है। वो जो पिछली बार जब वो अध्यक्ष बने थे और उस टाइम पार्टी का किस तरह विघटन हुआ था, कितने सारे युवा नेता चले गए थे, और राजस्थान में चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री का पद किससे मिलना चाहिए, किसी नहीं मिलना चाहिए, इसको लेकर कितना उठापटक हुआ था, ये सबने देखा था। और दूसरी बात ये है कि जो नई जनरेशन के नेता हैं, युवा नेता हैं, जो सचमुच एक अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, जो पार्टी की छवि, जो पार्टी ने बहुत लंबा समय लगाया है इसे मैला करने में, अभी वो इसे सुधारने चाह भी नहीं रही है, तो जब भी वो कुछ करना चाहते हैं या तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है या वो खुद ही निकल जाते हैं। और रही अध्यक्ष की बात, तो आई डोंट थिंक कि गहलोत जी को अध्यक्ष बनाकर पार्टी को कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि राजस्थान की क्या हालत हो चुकी है, वहाँ पे धर्म की किस तरह से राजनीति हो रही है, ये हम सभी देख रहे हैं। तो मैं तो यही सजेशन देना चाहूंगी कि मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके जो भी युवा नेता हैं, जो राष्ट्रीय चेहरा है, जो राष्ट्रीय मुद्दे पे काम कर रहे हैं और जो बाकी सही रूप से बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं,
जिन्हें सही राजनीति करने की मतलब क्षमता है, वो जानते हैं कि किस चीज से समाज को फायदा हो सकता है और किस चीज से नुकसान। तो ये उसे मौका देना चाहिए ताकि वो पार्टी की छवि सुधार सके। और ये जितने भी मेंबर्स जो आज पर्चा भर रहे हैं अध्यक्ष पद का और जाके सोनिया गांधी जी से आशीर्वाद ले रहे हैं, आई डोंट थिंक कि अगर ये लोग क्या कहते हैं अध्यक्ष बनेंगे तो पार्टी का कुछ भला हो सकता है। सिर्फ अध्यक्ष आप बदल लीजिए, लेकिन अपना जो काम करने का जो आपका तरीका है आप वही रखिए, तो फिर फायदा ही क्या है। किसी के चेहरे से कोई पार्टी विकास नहीं कर सकती है। विकास तभी करे जब आप में लोगों की समस्याओं को समाधान करने का क्षमता हो, आप किसी की समस्या को सुलझा सकें। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के पास जाति धर्म के अलावा कुछ है ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। रत्नेश मिश्रा, जैसा कि अभी किरण सिंह जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के अलावा जातिवाद करने के अलावा कुछ नहीं, अगर अशोक गहलोत जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है तो शायद ये पार्टी की छवि को धूमिल करने का कार्य होगा। शायद क्योंकि राजस्थान का भी उन्होंने एक उदाहरण दिया कि राजस्थान की हालत तो सभी को पता ही है। जी देखिए जया जी, मुझे लगता है ना कि अभी जो किरण सिंह जी बोल रही थी जी, तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ बीजेपी पे जो उनका थोड़ा बहुत अध्ययन होना चाहिए था वो कम है। उन्होंने अभी कहा किसी युवा नेता को अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो एक चीज बताइए, हमने एक 25 साल के युवक को सांसद बनाया, हमने एक 27 साल के युवक को केंद्रीय मंत्री बनाया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नाम मैं ऐसे गिनाऊंगा। और सुनिए तो बात सुनिएगा किरण जी, बात सुनिएगा। जब आप बोल रही थी मैं सुन रहा, जब आप भी सुना। और रही बात उन 3 युवाओं को जिनको कांग्रेस ने विकसित किया, 2 को तो बीजेपी वाले लेके चले गए और एक को केंद्र में मंत्री बना दिया इन्होंने और एक को उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया। और मैं आपको बताता हूं, ये कांग्रेस दल का विरोध करते हैं और इनके पास ऐसा भी नेता नहीं होता है। ये कांग्रेस का एक नेता उठाते हैं और उसे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने किस दल से राजनीति शुरू की थी, वो किस दल में राजनीति का गुणा गणित समझ कर आए और फिर उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। इसका मतलब था कि असम में बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा ही नहीं था जिसको वो मुख्यमंत्री बना पाते। उन्होंने कांग्रेस का एक चेहरा उठाया और मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरी बात, बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए एक क्वालिफिकेशन होती है किरण जी, वो होती है कि वो बीजेपी में सक्रिय रूप से कम 15 वर्ष तक कार्य कर चुका हो। अगर उसने 15 वर्ष तक बीजेपी में सक्रिय रूप से कार्य नहीं किया है तो वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। अब मुझे चीज बता, सुनिए, अब आगे सुनिए। अगर एक व्यक्ति सक्रिय राजनीति में आता है तो आएगा लगभग 25 साल की उम्र में, और 25 साल की उम्र में कार्य करते करते वो प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते 50 साल का हो चुका होगा। उसकी 15 साल की क्या कहते हैं एज तो कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन बताइए 50 साल का कौन सा व्यक्ति युवा हो? और मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बता दीजिए जो 40 साल के अंदर बना। ठीक है, तीसरी बात सुनिए, तीसरी बात भी सुनिए। रही बात कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने की, तो मैं तो कहता हूं कि अगर धर्म और जाति की राजनीति करना कांग्रेस के बारे में बता रही है तो फिर तो बीजेपी से ज्यादा कर ही नहीं रहा है कोई। इन्होंने राजस्थान के जाट वोट बैंक को साधने के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोट बैंक को साधने के लिए भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सैनी वोट बैंक को साधने के लिए इन्होंने धर्मपाल सैनी को संगठन महामंत्री बनाया। ओबीसी के वोट बैंक को साधने के लिए 2017 के चुनाव में इन्होंने मौर्य को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। और सुनिए, लोकसभा का अध्यक्ष लड़ते हुए इन्होंने 35 से ज्यादा सीटों पर जो सामान्य वर्ग की थी उस पर ओबीसी का कैंडिडेट लड़ाया। इनके प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और केंद्र की कैबिनेट में इन्होंने आधे से ज्यादा मंत्री बैकवर्ड क्लास से बनाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो खुलकर क्या कहते हैं राजनीति कर रही है जात की।
दूसरी बात, धर्म की राजनीति की बात जो आई, धर्म के राम मंदिर के नाम पे राजनीति कौन करता है? बाबरी मस्जिद के नाम पे राजनीति कौन करता है? ज्ञान के नाम, अरे सुनिए तो मैडम, सुनिए मैडम, सुनिए तो, ज्ञान के नाम पे राजनीति कौन करता है? के नाम पे राजनीति कौन करता है? अरे ठीक है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुनिए, ठीक है रत्नेश जी, आप सुन लेते हैं, बात सुन लेते हैं, किरण जी क्या कह रही हैं। जी किरण जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, करिए विश्लेषण, विश्लेषण से आपको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आपका विश्लेषण किसी एक पार्टी को लेकर बायस्ड ना, और अगर आप ऐसा विश्लेषण कर भी कर रही तो मेरा आपसे निवेदन है जैसे समझ मत करिए। नहीं, पोस्टमार्टम आप बाद में कीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपने कहा कि सारे युवा नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, जो भी हो, सब आपकी पार्टी से बने। ठीक, मैं मानती हूँ कि आपकी पार्टी से बने, तो आपकी पार्टी से वो बने तो वो फिर छोड़ के चले क्यों गए? आपकी पार्टी में कमी होगी तभी तो वो छोड़ के गए। और जो उन्होंने चुनाव जीता वो तो अपने चेहरे के दम पे जीता, अपने काम के दम पे जीता। ठीक, और आपकी पार्टी ने सांसद है ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ग्वालियर में कांग्रेस का मेयर है, उनके जाने के बाद रत्नेश जी बात कर रही हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी से हटने के बाद विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, उनको एमएलसी बनाया गया। किस चेहरे की बात कर रही है? आरपीएन सिंह किस बात को आप ही बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता जीतते भी हैं, आपके पार्टी के नेता नहीं भी जीतते हैं। मैं बात तो सही कर रही हूँ। जब आप किसी भी युवा नेता, मान लीजिए आप युवा नेता की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बीजेपी के साथ ये इशू नहीं है कि उन्हें युवा नेता ही चाहिए। उनके तो जो पुराने खिलाड़ी हैं वही जीतने में परिपक्व हैं, लेकिन आपके यहाँ जितने भी जो एक्सपीरियंस वाले सुरमा हैं लगभग सब फेल हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह हार गए। इसका मतलब है किरण जी कि आपने अशोक गहलोत जी के बारे में और शशि थरूर जी के बारे में कायदे से मैं शशि थरूर जी के बारे में नहीं करी, मैं उनके रिस्पेक्ट करती हूँ बहुत ज्यादा। 10 सेकंड के लिए मुझे सुन लीजिए। ठीक है, आप दोनों ही शांत हो जाइए प्लीज। अश्वनी शाही जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। जी अश्वनी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। रत्नेश जी और किरण जी, आप दोनों ही शांत हो जाइए। अश्वनी जी से बात करते हैं। आज अभी 1 घंटे में अपराध होगा और YouTube में 1 घंटे के अंदर ही घोषित कर दिया जाएगा कि अपराधी कौन है। ठीक है, किरण जी आपके पास वापस आएंगे। आप ही मुझे बताइए, जब उन्नाव में जब उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, अगर आप लोग जात, धर्म और दुख की राजनीति नहीं करते तो फिर राहुल गांधी और सोनिया, क्या नाम है, प्रियंका गांधी आखिर उनके घर क्यों गई? मोदी जी क्यों नहीं गए? ये चीज है ना। आप लोग नहीं समझ में आ रहा कि आप मोदी जी का समर्थन कर रही है कि विरोध कर रही है। मतलब पीड़िता बच्ची, अगर उससे जाकर कोई नेता मिलता है तो मैम आपके पास वापस आएंगे। किरण जी ऐसा मत करिए, आप तो महिला है। महिला की इज्जत के लिए आपने उनकी माँ को नहीं, आपने उनकी माँ को क्या सोच के टिकट दिया था? तो सोच के दिया होगा ना। योग्यता के अनुसार तो आपने टिकट दिया नहीं। योग्यता के अनुसार आप किसी को टिकट नहीं देते, आप देंगे यूट्यूबर्स को टिकट, देंगे उनके ज्यादा फॉलोअर। रत्नेश जी ठीक है, अश्वनी शाही जी के पास चलना चाहेंगे, शायद वो कुछ कह रहे हैं। आप दोनों ही शांत हो जाइए प्लीज। जी अश्वनी जी, आपकी पार्टी में सिर्फ चाटुकारिता होती है, विशेष का आप मानिए या नहीं मानिए? किरण जी आप शांत हो जाइए। करता है किरण जी, तो बिल्कुल हम चाटुकारिता करते हैं। चाटुकारिता तो पर्चा भरने से पहले सोनिया गांधी के पास जा रहे हैं, और हमको भारत की जनता का चाटुकार होने में तनिक भी शर्म नहीं आती। आप अगर भारत के चाटुकार होते ना तो आज केंद्र में आपकी सरकार होती, लेकिन आप चाटुकार नहीं है भारतीय जनता के। ठीक है, आप दोनों ही शांत हो जाइए। रत्नेश जी आपको आवाज आ रही है? तो आपने 10 किरण जी आपको आवाज आ रही है ना? ठीक है, अश्वनी जी आपके पास आवाज आ रही है? सर अश्वनी सर आपके पास आवाज आ रही है? राहत पाने के लिए लड़ रही थी, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ लोगों को वर्ग लाने का काम किया है, और आज लोग पढ़ी लिखी हो चुकी है, आपके तरीके के काम करने के तरीके को जान चुकी है, इसलिए इसी कारण हर स्टेट से आपका सुपड़ा साफ होते जा रहा है। आपके हाथ से पंजाब तक निकल गया, तो कुछ ना कुछ तो आपके कार्य में कमी हुई होगी, तभी तो पंजाब निकल गया।
दिल्ली आपके हाथ से निकल गया, जबकि शीला दीक्षित जो थी वो 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री बनी थी। जिस दिन आप लोग अपने कार्य करने के तरीके को समझ लेंगे और जनता की समस्याओं के साथ सीधा संपर्क कर पाएंगे, उस दिन आपकी सरकार, आप मुझे आप फोन करके बताइएगा, पक्का आपकी सरकार उस दिन केंद्र में होगी। पहले आप केंद्र से हटे, अब राज्य से आप हट गए हैं। आप, मुझे तो लगता है कि अब जो पार्षद वगैरह होंगे वही एक आध आपकी पार्टी के होंगे। अब कुछ टाइम बाद जैसे आप लोग राजनीति कर रहे हैं वो चीज भी खत्म हो जाएगा। कैसी बात कर रही हैं आप? रत्नेश जी, आवाज आ रही है सर आपके पास? आप कहने के लिए तारीख नहीं को हंसी आती है, आप हंसिए। सर, मैम और सर, आप दोनों ही शांत हो जाइए। ऐश्वर्या जी के पास चलते हैं। जी ऐश्वर्या जी, अपनी बात पूरी कीजिए। रत्नेश भाई जो है एक्चुअली आज जो है एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं और बड़े वो जोशीले प्रवक्ता हैं किरण जी, मैं बता रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो दल अस्ताचल की तरफ जा रहा है उसकी इतनी घनघोर पैरवी एक ओजस्वी युवा ही कर सकता है। ये तो है। और आज रत्नेश भाई हमेशा उसको करते रहते हैं जी। लेकिन समस्या क्या है, आपने जो कहा कि आपके कांग्रेस में जो है भाई, इनके कांग्रेस में चाटुकारिता है, तो चाटुकारिता हर उस जगह है किरण जी कि जहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाटुकारिता वहां रहेगी। परिवारवाद जहां भी है, चाहे क्षेत्रीय दलों में देखिए सपा है, बसपा है, लालू प्रसाद जी की पार्टी है, कांग्रेस है, ये सब में चाटुकारिता होगी, क्योंकि एक ही देव की पूजा करनी होती है वहां, तभी आप वहां सरवाइव कर सकते हैं। उसी का एक नतीजा है शशि थरूर जी जो G23 के होते हुए भी आशीर्वाद लेने जाते हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी आज जाते हैं और गहलोत जी भी जाते हैं, और ये सुनने में आया है कि मनीष तिवारी जी भी जाने वाले हैं। तो ये एक परिक्रमा है उस देवी की, उस मठाधीश की, कि जिसका उस पार्टी पर प्रभुत्व है और वो प्रभुत्व रहेगा, क्योंकि गांधी परिवार का कांग्रेस, मतलब कांग्रेस आई, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा लगा था। 69 में जब इंदिरा गांधी जी कांग्रेस से निकाल दी गई थी, जो सिंडिकेट था उससे बाहर कर दी गई थी, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का नाम कांग्रेस आर रखा, बाद में उसका कांग्रेस आई हुआ नाम, और वो कांग्रेस आई एक परिवार की पार्टी हो गई। तो वहां पूजा, व्यक्ति पूजा होनी है। अब आता हूं मैं चुनाव पर। रत्नेश भाई देखिए, चुनाव आपका अंदरूनी मामला, मैंने पहले भी कहा कि अंदरूनी मामला है और होना चाहिए, मगर एक जो आज देखने को मिल रहा है ये ड्रामा, इसको मैं ड्रामा कहूंगा। अगर ये चुनाव है, मैंने सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया कि ये अगर चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है तो ये जो प्रदेश हैं, लगभग 8-9 प्रदेश, पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, केरल है, पता नहीं कहां कहां के 8-9 प्रदेश हैं जिन्होंने प्रस्ताव पास करके पीसीसी ने भेजा है कि राहुल गांधी को बनाया जाए। तो राहुल गांधी को अगर बनाना है, भारत जोड़ो यात्रा उनको चमकाने के लिए हो रही है, उनको रीलॉन्च करने के लिए हो रही है, तो ये चुनाव का ढोल क्यों? सीधा सीधा कहते हैं कि आया है प्रस्ताव और हम जो है उनको अध्यक्ष बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है आपके यहाँ। इसका मतलब ये है कि आप लोग भी चाहते हैं कि गांधी परिवार से बाहर ये न जाए और आप लोग राहुल जी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। हम लोगों को वाकई कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज यहाँ पर ये हम लोग बहस पर बोलने आए हैं, तो जो कमियां दिखेंगी उसको इंगित करना हम लोगों का काम। जी रत्नेश जी, आप क्या कहेंगे? रत्नेश जी, आपके पास आवाज आ रही है क्या? किरण जी, आपके पास आवाज आ रही है? जया जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी जी रत्नेश जी, आपकी आवाज आ रही है। हम लोगों की आवाज एक दूसरे को आ रही है, जया जी की आवाज हम लोगों तक नहीं पहुंच रही है। सर, आवाज आ रही है आपके पास?
रत्नेश जी, आवाज आ रही है आपके पास? जी जी आ रही है, बोलिए। ठीक है। अश्वनी शाही जी ने भी कहा था अगर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की जो बात हो रही है, अगर उनको ही बनाना है तो फिर ये भारत जोड़ो यात्रा का ये ढोल नगाड़े क्यों बजाया जा रहा है? देखिए, हम देश की जनता के बीच में जा रहे हैं और देश के लोगों से मिल रहे हैं और हमारे देश की जनता उसमें ढोल लगाने के साथ अगर जनता हमारे नेता का स्वागत करती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर भी रोक लगा देगी? क्या जनता जिस नेता को पसंद करती है उसका स्वागत नहीं कर सकती? क्या आज अगर प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं, अगर उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाता है तो हम उसका विरोध थोड़ी ना करते हैं। भाई, भारत के लोग वहां रहते हैं, वो अपने प्रधानमंत्री के प्रति अपना प्रेम दर्शाते हैं, अपनी निष्ठा दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार राहुल जी के लिए जनता अगर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत कर रही है तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कुछ बुरा लगना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, जहां तक राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा की बात है, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की बात है, तो देखिए हम भारत को जोड़ने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं भारत कभी टूटा नहीं था, तो बिल्कुल नहीं टूटा था, भारत आज भी नहीं टूटा है। लेकिन वर्तमान की सरकार की नीतियों के कारण जो सांप्रदायिक वैमनस्यता फैल गई है, जो धार्मिक सद्भाव पाया जाता था भारत में, उसमें फूट पड़ गई है। आज उस धार्मिक सद्भाव को, भारत की जो आत्मा है जहां पर सभी एक हैं, उस आत्मा को इन्होंने अलग कर दिया। आज उसको एक करने के लिए हम भारत के साथ भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। हमारी भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक सत्ता पाने की यात्रा नहीं है। हम भारत के लोगों के बीच जो आपसी विश्वास इस सरकार के द्वारा तोड़ दिया गया, धार्मिक और मजहबी मुद्दों को उठाकर, हम उसको जोड़ने के लिए निकले हैं। और जया जी, जब आप भारतीय लोकतंत्र में जब आप राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में कभी अध्ययन करिएगा तो वहां कांग्रेस का जो पक्ष रखा जाता है वो उदारवादी दलों में रखा जाता है और भाजपा को दक्षिणपंथी दलों में रखा जाता है। और दक्षिणपंथी दल सदैव अपनी रूढ़ियों, प्रथाओं और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर शासन चलाने का समर्थन करते हैं। ये वैश्विक स्तर पर ऐसा है। और आज भारतीय जनता पार्टी, भाई मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूं क्या? सुनिए भाई, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आज भारत में ही नहीं, आज पूरे विश्व में दक्षिण पंथ का उभार हुआ है। दक्षिणपंथी पार्टियां सत्ता में आई हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका भी पराभव होगा और ये भी। चलिए अश्वनी जी से जवाब ले लेते हैं सर, वक्त की कमी है। रत्नेश जी, वक्त की कमी है। रत्नेश जी, किरण बहन कह रही थी कि भारत के लोग अब पढ़ लिख गए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात, कम से कम आपने कांग्रेस के शासन के उस बात को बताया तो कि भारत के लोग अब पढ़ लिख गए, क्योंकि कांग्रेस ने IIT बनाया, कांग्रेस ने IIM बनाया, कांग्रेस ने JNU। आवाज आ रही है रत्नेश जी? आपके पास आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अश्वनी जी से थोड़ा जवाब ले लेते हैं। 10 सेकंड जया जी, 10 सेकंड का टाइम। ठीक है 10 सेकंड। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस JNU का भारतीय जनता पार्टी इतना खुलकर विरोध करती है, उसके प्रवक्ता विरोध करते हैं, उसी JNU से पास आउट एक महिला को अपने सरकार में इन्होंने वित्त मंत्रालय जैसा क्या कहते हैं महत्वपूर्ण मंत्रालय दे रखा है। तो मैं तो चाहता हूं कि आदरणीय वित्त मंत्री महोदया को धन्यवाद करना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि उन्होंने JNU जैसे विश्वविद्यालय बनाए जहां वो पढ़ लिख कर इतनी प्रबुद्ध और इतनी बुद्धिमान हो सकी। आज उसी संस्था का विरोध करने वाली पार्टी उनको अपनी सरकार में मंत्री बनाती। ठीक है, बस जवाब ले लेते हैं अश्वनी जी से। रत्नेश भाई, देखिए आपने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन आज जो एक माहौल बन रहा है, राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, यात्रा अच्छी बात है, लेकिन मुझे याद आता है कि यात्रा उन्होंने किया था देवरिया से दिल्ली तक। आपकी 39 सीट थी, 7 सीट हो गई उत्तर प्रदेश में। तेलंगाना में यात्रा किया, सरकार से बाहर हो गए। उन्होंने यात्रा किया आंध्र प्रदेश में, आप सरकार से बाहर हो गए। पंजाब में यात्रा किया, 3000 ट्रैक्टर की रैली निकाली, बाहर हो गए सत्ता से आप लोग। तो क्या आज जो है ये आपको बिहार, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, केरल में क्यों, बताइए? आज केरल में आप यात्रा निकाल रहे हैं सबसे ज्यादा दिन, तो आज यात्रा के मतलब क्या हैं? और एक हम लोगों के तरफ, हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, बाढ़ का सीजन जब आता है, पानी कम होता है रत्नेश भाई, तो मछलियां उल्टी चलती हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर।
तो मछलियों का शिकार करने में बड़ा मजा आता है। तो राजनीतिक दल के लोग हैं, मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी जी जब तक कश्मीर पहुंचेंगे तब तक पीछे से सब कुछ खत्म हो जाएगा और शोले का डायलॉग उनको याद आएगा, आधे इधर आओ, आधे उधर आओ, आधे मेरे पीछे आओ, पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई नहीं। ये स्थिति आज हो रही है। राहुल जी निसंदेह मेहनत कर रहे हैं। एक युवा होने के नाते मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि उनको 51 साल का युवा कहा जाता है, 52 साल का, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी युवा हूं अभी। तो आज जो है जिस तरीके से वो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में अगर भारत जोड़ो का मामला है तो भारत जोड़ क्या रहे हैं? देश को बांटा इन्होंने, देश के साथ जो है जितनी मतलब सबसे ज्यादा बड़े बड़े नरसंहार जो दंगों के रूप में थे वो काटने का, बांटने का, तारतम का कांग्रेस के ऊपर आज क्या जोड़ने निकले हैं? आज भारत जुड़ गया है। भारत बहुत ही बेहतर तरीके से फेविकोल के जोड़ से जुड़ा हुआ है और एक योग्य और सशक्त नेतृत्व के हाथों में भारत आज है। राहुल जी की कोई भी उसमें वो नहीं है। 2 राज्यों में सरकार बची है। आने वाले चुनाव के बाद आप देखिए कि वहां से भी आप लोग 10 सेकंड का टाइम जी दीजिए। ठीक है सर, आप दोनों मेहमानों का, तीनों ही मेहमानों का हमारे से